वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स 5 विपिन सर पर। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हाजिर हूं। योगी सरकार का उपभोक्ताओं के हित में बड़ा फैसला आ चुका है। राहत क्या मिली है? बिजली दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी। 5वें साल में भी बिजली दरें नहीं बढ़ाने वाला यूपी पहला राज्य बना। 50 रुपए शुल्क भी अब कनेक्शन काटने और जोड़ने का नहीं लगेगा। उसके बाद में ई वाहन चार्जिंग पर भी छूट मिलेगी। अधिकांश उपभोक्ता मौजूद कनेक्शन से ही अपने इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज कर सकेंगे। आयोग ने सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों पर सिंगल पार्ट टैरिफ लागू करने की अनुमति दे दी है। आगे खबर है, सीटें 2.28 लाख, आवेदन 2.95 लाख। डीएलएड में मेरिट के आधार पर डायट और 2900 निजी विद्यालयों में दिया जाएगा सीधा प्रवेश। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 9 अक्टूबर को खत्म हो चुकी है। 2.95 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जबकि सीटें 2.28 लाख हैं। बदली तिथि परीक्षा 14 दिसंबर को होने वाली है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट जो है 2024 का, वो 15 दिसंबर में आयोजित होना था, लेकिन अब वो 14 दिसंबर में हो रहा है, क्योंकि 15 को कई प्रतियोगिता परीक्षाओं का जो आयोजन है पहले से ही निर्धारित है। तो यहाँ पर सीटेट ने ये छोटा सा बदलाव किया है। रियली रतन थे, रतन टाटा जी इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। आपको पता ही है, सबसे बड़ा जोखिम जोखिम उठाना नहीं है, इनका कहना था। और इन्हीं के जीवन पर कुछ और खबर है, आप देख सकते हैं। विश्व बैंक ने भारत का वृद्धि दर अनुमान 7% किया है। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास दर अनुमान को बढ़ाकर 7% और अगले वित्त वर्ष के लिए 6.7% कर दिया। विश्व बैंक ने गुरुवार को जारी नवीनतम दक्षिण एशिया विकास अपडेट में यह अनुमान जताया है। नया रिकॉर्ड बन चुका है। हैरी ब्रुक मुल्तान के नए सुल्तान बन चुके हैं। सहवाग इस स्टेडियम को सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ा। इंग्लैंड ने 823/7 पर घोषित की पारी। 34 साल बाद 13 शतक लगा है ये, और दूसरा सबसे बड़ा 13 शतक है ये। तीसरी बार दो बल्लेबाजों का 250 प्लस स्कोर है। 3 दोहरे शतक एशिया में जड़ने वाले रूट अकेले मेहमान बल्लेबाज हैं। 262 रन बनाए रूट ने, जो उनके करियर का सर्वोच्च स्कोर है। और अब जो ब्रूक ने बनाए हैं वो 317 रन की कैरियर की सबसे बड़ी पारी खेली है इन्होंने। हैरी ब्रुक मुल्तान के नए सुल्तान बन गए। उन्होंने गुरुवार 317 रन की पारी खेली, और भारत के जो विस्फोटक बल्लेबाज थे 309 रन बनाए थे उन्होंने 2004 में मुल्तान में ही, उनका व्यक्तिगत स्कोर था। तो ये 20 साल पुराना रिकॉर्ड ब्रुक ने तोड़ दिया है, और रिकॉर्ड बनते ही तोड़ने के लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर एक टेस्ट से बाहर हो सकते हैं रोहित शर्मा जी के लिए एक नई खबर है। भारत को ऑस्ट्रेलिया में पहले 2 टेस्ट मैचों में से एक के दौरान निजी कारणों से कप्तान रोहित शर्मा की सेवाओं में कमी खल सकती है। बीसीसीआई को उन्होंने जानकारी दे दी है। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में 22 नवंबर से पर्थ में शुरू होने वाली 5 टेस्ट मैच की सीरीज में हिस्सा लेगी। बीसीसीआई के सूत्रों ने बताया कि स्थिति के बारे में कोई पूरी स्पष्टता नहीं है अभी। ज्ञान विज्ञान तकनीक भारत के डीएनए में। एमपीआईटी के प्रथम बैच के छात्रों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मार्गदर्शन किया। रोजगार का बड़ा हब बन रहा है उत्तर प्रदेश, उनके अनुसार। लेखिका हान कांग को मिला साहित्य का नोबेल। दक्षिण कोरिया की लेखिका हैं, कई पुरस्कार अब तक जीत चुकी हैं। साल 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को मिला है। स्वीडिश अकादमी की नोबेल समिति के स्थायी सचिव मैग्म माल्म ने स्टॉकहोम में पुरस्कार की घोषणा की है। इससे पहले भी इनके नाम पुरस्कार आ चुके हैं। 2016 में द वेजिटेरियन के लिए बुकर पुरस्कार मिल चुका है। 2023 में उपन्यास आया इनका आई डू नॉट बिड फेयरवेल के लिए मेडिसिस सम्मान भी मिल चुका है। 2024 में उन्हें एमिल गुडमेट
पुरस्कार से नवाजा गया है। 120 लोगों में को साहित्य में नोबेल मिला है, इनमें 17 महिलाएं हैं। द वाइट बुक, ह्यूमन एक्ट्स, ग्रीक लेसन्स अन्य चर्चित किताबें हैं इनकी। तो जनरल नॉलेज के हिसाब से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। महाकुंभ को लेकर डीआरएम प्रयागराज मंडल ने शेयर किया रेलवे का प्लान। भाषा को बैरियर थोड़े बनने देंगे। इट मीन्स वहां पर जो आने वाले लोग हैं भाषा उनके आड़े नहीं आएगी। 22 भाषाओं में प्रसारित करेगा ट्रेन आवागमन की संबंधित सूचना। रेलवे जो है हर दिशा के लिए सेपरेट कलर कोड होगा। ट्रेन में भी टिकट बनाएंगे वॉलंटियर्स। पृथ्वी जैसे जीवन योग्य ग्रहों का पता लगाना आसान हो जाएगा। चट्टानी एक्सो प्लेनेट वातावरण का पता लगाने की विधि खोज ली गई है। वैज्ञानिकों ने चट्टानी एक्सप्लेनेट वातावरण का पता लगाने का नया तरीका खोज निकाला है। नई तकनीक से पृथ्वी जैसे जीवन योग्य ग्रहों का पता लगाना आसान हो जाएगा। शिकागो विश्वविद्यालय के पीएचडी छात्र कियाओ जू के नेतृत्व में नई विधि खोजी गई है। ज्ञात हो अब तक खोजे गए एक्सो प्लेनेट की कुल संख्या 5288 है। विज्ञानियों की नई थेरेपी कैंसर के उपचार में मदद करेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान कोलकाता के इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने एक नई थेरेपी खोजी है जो मौजूदा कैंसर उपचारों के प्रति प्रतिरोधी रोगियों के लिए संभावित सटीक दवा हो सकती है। कैंसर कोशिकाएं अक्सर कुछ उपचारों के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लेती हैं, इसलिए उन्हें वैकल्पिक उपचार विधियों की आवश्यकता होती है। आज की खबरों में इतना ही। मिलते हैं कल नई खबरों के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। नवरात्रि का पर्व चल रहा है। माता रानी सब पर अपनी कृपा बरसाए रखें।